दोस्तों, जय श्रीमन नारायण, जय श्री राधे। टोंक रोड, बिलवा, मानपुर, नांगल्या स्थित श्री राधा सरल बिहारी मंदिर में चल रहे श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के 5वें दिन बुधवार को भागवत कथा में परम श्रद्धेय आचार्य गोस्वामी श्री मृदुल कृष्ण महाराज ने कहा कि जहाँ स्वार्थ समाप्त होता है, मानवता वहीं से प्रारंभ होती है। मानव योनि में जन्म लेने मात्र से जीव को मानवता प्राप्त नहीं होती। यदि मनुष्य योनि में जन्म लेने के बाद भी उसमें स्वार्थ की भावना भरी हुई है, तो वह मानव होते हुए भी राक्षसी वृत्ति के पायदान पर खड़ा रहता है। यदि व्यक्ति स्वार्थ की भावना को त्याग कर हमेशा परमार्थ भाव से जीवन व्यापन करे, तो निश्चित रूप से वह एक अच्छा इंसान है, यानी सुदृढ़ मानवता की श्रेणी में खड़ा होकर पर सेवा कार्य में रत है, क्योंकि परमार्थ की भावना ही व्यक्ति को महान बनाती है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्रीमन नारायण, जय श्री राधे जरूर लिख दें। महाराज श्री ने भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं में पूतना चरित्र पर व्याख्यान देते हुए कहा कि कंस ने स्वयं को सब कुछ समझ लिया, हमसे बड़ा कोई न हो। जो हमसे बड़ा बनना चाहे या हमारा विरोधी हो, उसको मार दिया जाए। ऐसे निश्चय कर ब्रज क्षेत्र में जितने बालक पैदा हुए उनको मार डाला और इसके लिए पूतना राक्षसी को भेजा। तो प्रभु श्री बाल कृष्ण भगवान ने पूतना को मोक्ष प्रदान किया। माखन चोरी लीला प्रसंग पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए आचार्य श्री ने कहा कि दूध, दही, माखन को खा खाकर कंस के अनुचर बलवान होकर अधर्म को बढ़ावा दे रहे थे। इसीलिए प्रभु ने दूध, दही, माखन को मथुरा कंस के अनुचरों के पास जाने से रोका और छोटे छोटे ग्वाल बालों को खिलाया, जिससे वे ग्वाल बाल बलवान बने और अधर्मी कंस के अनुचरों को परास्त कर सके। आचार्य मृदुल कृष्ण महाराज ने आगे कहा कि हम जीवन में वस्तुओं से प्रेम करते हैं और मनुष्य का उपयोग करते हैं। ठीक तो यह है कि हम वस्तुओं का उपयोग करें और मनुष्य से प्रेम करें। इसीलिए हमेशा से प्रेम की भाषा बोलिए, जिसे बहरे भी सुन सकते हैं और गूंगे भी समझ सकते हैं। प्रभु की माखन चोरी लीला हमें यही शिक्षा प्रदान करती है। महोत्सव के तहत बुधवार को श्री गिरिराज 56 भोग महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। आयोजक सरला गुप्ता, रजनीश गुप्ता व दीपिका गुप्ता ने बताया कि महोत्सव के तहत गुरुवार को श्री महारास लीला, गोपी गीत व द्वारका लीला की कथा सुनाई जाएगी। 15 दिसंबर तक चलने वाली कथा का समय दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक है। तो दोस्तों, चलिए आगे कथा सुनते हैं। आनंद उत्सव मनाया गया कि गोप्य श्रियं दृष्टो मेवागतां पतिं। इतनी सुंदर है पूतना, इतने सुंदर वस्त्र, इतने सुंदर गहने। सुखदेव जी तो भागवत में कह रहे हैं कि लगता है आज लक्ष्मी जी अपने नारायण से मिलने आई हैं। देखिए कथा, गोप्यः श्रियं दृष्टुमिवागतां पतिं। अपने पति नारायण से लक्ष्मी मिलने आई है। इतना सुंदर लगा। सभी ब्रजवासियों के चित्त को वेदती हुई जब अंदर उसने प्रवेश किया, माँ यशोदा लाला को दूध पिला रही थी। देख करके लाला को पालने में सुलाकर मैया आई और बोली, अरे वीर, अरे सखी, कहां से आई है? ये पूतना बोली कि ब्रजरानी, मैं तेरे लाला को दर्शन करने को आई हूं। सो अपने लाला को मुझको दर्शन करा, देखो कैसा तेरा लाला है। अब मैया के अंदर तो कोई भेदभाव नहीं है, क्योंकि जो भी आ रहे थे सबकी गोद में लाला को दे रही हैं, सबको लाला का दर्शन करा रही है। और सबको ऐसा लगता था गोकुल में कि कृष्ण केवल नंद बाबा के यहाँ पैदा नहीं बने, सबको ऐसा लग रहा था कि हमारे घर में ही कृष्ण आए हैं।
किसी के प्रति भेदभाव नहीं है। कौन छोटा, कौन बड़ा, कौन गरीब, कौन अमीर, सबकी गोद में लाला को मां दे रही थी। वाह! क्योंकि प्रभु तो सबके है ना, किसी एक की प्रॉपर्टी थोड़ी है भगवान, सबका अधिकार है प्रभु को। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित जब मां यशोदा ने से कहा पूतना ने कि अपने लाला को दर्शन करा, तो मैया अंदर गई और एक पालने में जो ठाकुर जी सो रहे थे उठा करके लाई और पूतना की गोद में प्रभु को दिया। भगवान जब पूतना की गोद में आए तो प्रभु ने नेत्र बंद कर लिए। इसमें तो अनेक भाव हैं संतों के, महापुरुषों के। बालकृष्ण को गोद में लेकर के पूतना मां यशोदा से बोली कि यशोदा, यदि तू कहे तो थोड़ी देर के लिए तेरे लाला को मैं बाहर ले जाए करके खिला करके ले आऊं। अब मैया कहा जाने की ये कोई राक्षसी है, तो मां यशोदा ने तो आज्ञा दे दी। तो लेकर के लाला को अपने गोद में जब पूतना चली, एक शिला के ऊपर जाकर के बैठ गई, जिसने अपने स्तन में जहर लगा रखा है। भगवान के मुख में स्तन दिया। जब प्रभु पूतना के दूध पीने लगे तो पहले तो छप करके हमारे ठाकुर जी ने दूध पिया। जब तृप्त रह गए, वो पेट भर गया। अब भगवान पूतना के प्राणों को खींचने लगे कि साम चमोचा लमिति प्रभाषणी निष्पीड्यमानाखिलजीववर्मणि विवरतनेत्रे चरणं भुजो प्रस्वन्निगात्रा क्षिपति दुरोदः। जब भगवान पूतना के प्राण को खींचने लगे तो पूतना चीखने लगी, इतनी जोर से चीखी और चीख करके अपने असली रूप में आ गई। भगवान को आकाश में लेकर के उड़ गई। प्राणे समम रोष समन्वितो पिबत। सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं भगवान स्तनपान किए जा रहे थे, प्राणों को खींचे जा रहे। पूतना का सारा शरीर पसीना से लथपथ हो गया और पूतना भगवान को कहती है कि अरे लाला छोड़ दे, अरे लाला छोड़ दे। भगवान बोले मौसी कहा कह रही है, छोड़ दो। पूतना मौसी देख, पहले तो काऊ को मैं पकड़ू नहीं, सुन ले, कान खोल के। हमारे बिहारी जी कह रहे पहले तो मैं काऊ को पकड़ू नहीं, और जब एक बार पूतना मौसी काऊ को मैं पकड़ लूं तो फिर छोड़ूंगा, फिर छोड़ता है। ये तो संसार के लोग हैं, कितने स्वार्थी होते हैं। पकड़ते हैं छोड़ते हैं, पकड़ते हैं छोड़ते हैं। बिहारी जी कहते हैं हमको पकड़ना नहीं आता, लेकिन जिसको एक बार मैं स्वीकार कर लेता हूं, सामने वाले का भाव जो हो, भगवान कहते हैं कि मैं जिसको एक बार पकड़ लेता हूं तो मैं उसका कभी त्याग नहीं करता हूं, मैं उसको अपने चरणों का आश्रय देता हूं। क्योंकि एक भगवान ही ऐसे हैं जो हमसे निस्वार्थ प्रेम करते हैं, उनको हमसे क्या स्वार्थ, कोई प्रयोजन नहीं।
सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, आज जब पूतना के स्तनपान प्रभु ने किया और पूतना चीखती हुई कि वज्राहतो व्रत एवापतन नपः, आकाश से लेकर के भगवान को नीचे धम्म से गिरी, त्रिगप्योति 6 कोस के अंदर जाकर के पूतना का शरीर गिरा। आपको मालूम है कहां कहां शरीर गिरा, अंग कहां कहां पूतना का गिरा। पहले जब हमारे ब्रिज के विद्वान लोग जब कथा करते थे तो कभी कभी विनोद में कहते थे, भैया देखो पूतना को हाथ गिरो हाथरस में। कहां गिरो? गरल गिरो आगरा में, अलके गिरी अलीगढ़ में, पाम गिरो पैगाम में। सुन रहे हो ना? अलके गिरी अलीगढ़ में, हाथ गिरो हाथरस में, पाम गिरो पैगाम में, और हदी कर दी। बोले कान गिरो कानपुर में। बोलो श्री वृंदावन। त्रिगव्य। तो थोड़ा विनोद में कभी कभी कहा करते थे, जब पहले संत जन कथा करते थे तो ऐसा विनोद करते थे। इस प्रकार से पूतना के वक्षस्थल पर भगवान खेल रहे हैं और पूतना के स्तन पर खेलते हुए प्रभु का दर्शन जब ब्रजवासियों ने किया तो ब्रजवासियों ने देखो सीढ़ी लगाई, इतनी विशाल थे, सीढ़ी लगा करके उस पर चढ़े और बाल कृष्ण को उतारा और लेकर के गोपियों के अंक में प्रदान किया। जिन गोपियों के हृदय में भगवान के प्रति वात्सल्य भाव है, पुत्र भाव है, कि क्रीडन्तम पातु गोविंदम शयानम पातु माधव। गोपियां लेकर के लाला को गौशाला में गई सीधे, और कहीं नहीं गई, नंद भवन में नहीं ले गई, गौशाला में गई। और जाकर के गोपियों ने क्या किया? जाके गोपियों ने सबसे पहले लाला को गौमूत्र से स्नान कराया। गोमूत्रेण स्नापित्वा, गाय के मूत्र से लाला को स्नान हुआ। और गौ माता के चरणों की चरण धूल लेके बालकृष्ण के अंग अंग से लगा रही है, माथे पर, गालों पर, कान पर, पूरा अंग में गौ के चरणों की धूल रज लगा रही। लिखा है भागवत में, पुनर्गोरज सार लिखा। लाला को सारे अंग में मल रही है गौ के चरणों की रज धूल, और गौ की पूंछ उठाकर के झाड़ा दे रहे हैं। अभ्यादजुं गृमणिवास्तवजान् वधो यज्ञोच्युतं कटितटं जठरं हयास्यः। कहती हैं गोपियां, क्रीडंतम पात गोविंद, हमारे लाला की रक्षा खेलते समय गोविंद भगवान करें। कौन करे? क्रीडंतम पात गोविंद। और कहती हैं शयानम पातु माधव, सोते समय हमारे लाला की रक्षा माधव करें। अब देखो गोपियां तो लाला का नाम ले लेकर के लाला की रक्षार्थ नाम से प्रार्थना कर रही हैं और भगवान खिलखिला करके हंस रहे हैं। बताओ, मेरो ही नाम ले रही हैं और मेरी रक्षार्थ प्रार्थना हो रही है। इस बात को भगवान इस लीला में हमें बताना चाहते हैं। भगवान कहते हैं कि जो शक्ति भैया मेरे नाम में है, वो शक्ति तो मेरे अंदर भी नहीं है। प्रभु नाम की शक्ति है, अपनी सारी शक्ति प्रभु ने अपने नाम में भर दी है। इस प्रकार से गोपियों ने भगवान का रक्षा विधान करके मैया की गोद में भगवान को दिया और माँ ने लाला को
गोद में लेकर के थपथपी लगा करके शयन कराया। इधर जब नंद आदि गोप मथुरा से लौटे तो मार्ग में पूतना का शरीर पड़ा। ब्रजवासियों ने पूतना के अंग को काट काट करके अंतिम संस्कार किया। तो जिस समय अंतिम संस्कार पूतना का हो रहा था तो सारे गोकुल में ऐसा लगता है कि हजारों अगरबत्तियां जल गई है। इतनी सुगंध, इतनी महक। कटधूमस्य सौरभ्य, सुखदेव जी महाराज कह रहे, इतनी सुगंध, इतनी सुगंध। तो राजा परीक्षित ने पूछा कि गुरुदेव, जब इस शरीर को जलाया जाता है तो उसमें से दुर्गंध निकलती है, और आप कहते हैं कि पूतना के शरीर से सुगंध निकल रही थी, तो ये पूतना कौन है? इतनी बड़ी कृपा कृष्ण इस पर कर रहे हैं। तो सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, पूर्व जन्म में ये पूतना राजा बलि की बेटी थी, और वामन अवतार के समय भगवान ने इसको कहा था कि जब मैं कृष्ण अवतार में आऊंगा, क्योंकि इसके अंदर भगवान का दर्शन करके ये भाव आया था कि वामन जैसा बेटा यदि मेरे होता तो मैं अपने गोद में बिठा करके दूध पिलाती। वात्सल्य भाव आया था। लेकिन जब छल लिया था ना, आपने कल कथा सुनी ना कि 3 पग पृथ्वी मांगी, और जब छल लिया राजा बलि को तो रत्नमाला के अंदर थोड़ा हिंसा का भाव भी आ गया। यदि एक भाव रहता तो भगवान पूतना का वध नहीं करते। इसलिए कहते हैं कि देखो, एक भाव से ही भगवान को भजो, एक निष्ठ भाव। अपने भाव को कभी परिवर्तित मत होने दो। लेकिन पूतना के अंदर 2 भाव आ गए थे। पहला भाव वात्सल्य और दूसरा भाव हिंसा। तो भगवान ने पूतना के स्तनपान करके पूतना को मां की गति तो प्रदान की, लेकिन भगवान को पूतना का वध भी करना पड़ा। कम वा दयालु शरणम ब्रजेमः, कृष्ण के बराबर कौन दयालु हो सकते हैं? आज सुखदेव जी परीक्षित को कह रहे हैं कि राजन, भगवान ने पूतना के स्तनपान करके पूतना को ही पवित्र नहीं किया है, प्रभु ने पूतना के शरीर को भी पवित्र कर दिया है। क्योंकि ये जो पूतना है, श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने अपनी टीका में इस पूतना का स्वरूप बताया। ये जो पूतना है, ये अज्ञान है, ये अविद्या है। ये अविद्या के नाश की कथा है। जीव के अंदर जो अज्ञान बैठा है, जो अविद्या बैठी है, उसका नाश ज्ञान के द्वारा ही हो सकता है। और भगवान ज्ञान रूप है। जब ये जीव ज्ञान रूप परमात्मा की शरण में जाता है तो इसके अज्ञान का, इसकी अविद्या का मेरे गोविंद नाश कर देते हैं।